साल के बाद 2019 के बाद यहाँ लोग बहुत मुसीबत में हैं। बड़ी मुश्किलात हैं यहाँ लोगों को, और लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट डाले। 50 एमएलए इस वक्त रूलिंग पार्टी के पास है, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 2019 से जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसमें लोगों को कोई आसानी हो जाएगी। जैसे हमारे हजारों नौजवान जेलों में बंद है, सरकारी मुलाजमों को निकाला जाता है, रोज जो है छापे डाले जाते हैं, तो लोगों को लगता था कि एक सरकार आएगी और हमारे जो हुकूक हैं, जिन हुकूक के ऊपर डाका डाला, जो सख्ती है, जो प्रॉब्लम्स है बेरोजगारी को लेके, दूसरों को लेके, नई सरकार आएगी और वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पर अफसोस इस बात का है कि 6 महीने हो गए सरकार को, जो हमारे जेलों में नौजवान है उसकी बात नहीं हुई, जो हमारे मुलाजमों को टर्मिनेट किया जाता उसकी बात नहीं हुई। डेली वेजर मुसीबत में है, नौजवान बेरोजगार है, पकड़ दकड़ का माहौल है, छापे डाले जाते हैं। तो हर चीज में कहीं ना कहीं जो सरकार बनी उन्होंने एक बुज़दिली दिखाई। आती है उन्होंने कहा कि हम मरकजी सरकार से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, कोई भी दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, मगर आपने पहले ही हथियार डाल दिए। आपने जिन मसलों के लिए लोगों ने आपको वोट डाले थे उन मसलों की बात करने से भी आप डरते हैं। उमर साहब की डिपार्टमेंट से लोगों को, मुलाजमों को निकाला गया, उमर साहब ने कुछ भी नहीं कहा। आज पटवारी की ट्रांसफर के लिए एक जमात के एमएलए एलाइज इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई पटवारी ट्रांसफर हो गया। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसीलिए वोट दिया था इस जमात को? यही मसला कि पटवारी का मसला, ट्रांसफर का, वो कोई बड़ा मसला है, या जो हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं वो मसला है, या जो हमारे रोज रेड्स पड़ते हैं वो मसला है? चाहे हमारी जो जामे मस्जिद है, हालात कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद बंद रहती है। जो असली मसले हैं उन पे तो बात ही नहीं करते हैं। पर पटवारी को कौन ट्रांसफर करेगा, वीएलडब्ल्यू को कौन ट्रांसफर करेगा? तो मुझे लगता है ये बहुत बुरा है, और इसमें सरकार खुद जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने सरकार बनाते ही पहले ही हथियार डाल दिए कि हम जी दिल्ली वालों के। भाई आपको कौन कहता है झगड़ा करने के लिए? अभी देखिए ट्रेन यहाँ से जानी है दिल्ली, वो कटरा जा रही है। क्या उमर साहब ने बात की? क्या उन्होंने फोन लगाया रेलवे मिनिस्टर को, ये आप क्या कर रहे हैं? तो जो मसले मैटर करते हैं उसके ऊपर तो बात नहीं करते, उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना चाहते। 370 को छोड़ दीजिए, उसको तो ये नाम नहीं लेना चाहते हैं। मगर जो मसले हमारे इस वक्त लोगों को तकलीफ देते हैं दिन ब दिन, जो लोगों की मुश्किलात है, उस पर तो कोई बात नहीं होती है। मगर पटवारी जी, एलजी साहब ने ट्रांसफर क्यों किया, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो मुझे लगता है ये एक इतनी बड़ी सरकार जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उसके लिए मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों को लेके इतनी बड़ी मीटिंग बुलाना और उसके बाद क्या कहा। तो ये तो मुझे लगता है उस मैंडेट के साथ जो लोगों ने इनको दिया है, उस मैंडेट के साथ ये मजाक हो रहा है इस वक्त। थैंक यू सो मच मैम। जी फरमाइए। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने, बहुत बुरा है, ये नहीं होना चाहिए। इससे जो माइनॉरिटीज है, मुसलमान है, उनका इंस्टीट्यूशन है ये, और इस तरह से उसको बुलडोज करके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इसको पास करना, मैं समझती हूँ कि ये डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। एनसी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, कह रहे हैं कि एलजी उनके पावर छीन रहे हैं। देखिए 5 साल के बाद 2019 के बाद यहाँ लोग बहुत मुसीबत में हैं। बड़ी मुश्किलात हैं यहाँ लोगों को, और लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट डाले। 50 एमएलए इस वक्त रूलिंग पार्टी के पास है, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 2019 से जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसमें लोगों को कोई आसानी हो जाएगी। जैसे हमारे हजारों नौजवान जेलों में बंद है, सरकारी मुलाजमों को निकाला जाता है, रोज जो है छापे डाले जाते हैं, तो लोगों को लगता था कि एक सरकार आएगी और हमारे जो हुकूक हैं, जिन हुकूक के ऊपर डाका डाला, जो सख्ती है, जो प्रॉब्लम्स है बेरोजगारी को लेके, दूसरों को लेके, नई सरकार आएगी और वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पर अफसोस इस बात का है कि 6 महीने हो गए सरकार को, जो हमारे जेलों में नौजवान है उसकी बात नहीं हुई, जो हमारे मुलाजमों को टर्मिनेट किया जाता उसकी बात नहीं हुई। डेली वेजर मुसीबत में है, नौजवान बेरोजगार है, पकड़ दकड़ का माहौल है, छापे डाले जाते हैं।
تو ہر چیز میں کہیں نہ کہیں جو سرکار بنی انہوں نے ایک بزدلی دکھائی. آتی انہوں نے کہا کہ ہم مرکزی سرکار سے کنفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں, کوئی بھی دلی کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتا ہے, مگر آپ نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے. آپ نے جن مسئلوں کے لیے لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالے تھے ان مسئلوں کی بات کرنے سے بھی آپ ڈرتے ہیں. عمر صاحب کی ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو, ملازموں کو نکالا گیا, عمر صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا. آج پٹواری کی ٹرانسفر کے لیے ایک جماعت کے ایم ایل اے الائز اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی پٹواری ٹرانسفر ہو گیا. تو کیا جموں کشمیر کے لوگوں نے اسی لیے ووٹ دیا تھا اس جماعت کو؟ یہی مسئلہ کہ پٹواری کا مسئلہ ٹرانسفر کا وہ کوئی بڑا مسئلہ ہے, یا جو ہمارے نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں وہ مسئلہ ہے, یا جو ہمارے روز ریٹس پڑتے ہیں وہ مسئلہ ہے, چاہے ہماری جو جامع مسجد ہے حالات کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اس کے باوجود بند رہتی ہے. جو اصلی مسئلے ہیں ان پہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. پر پٹواری کو کون ٹرانسفر کرے گا, وی ایل ڈبلیو کو کون ٹرانسفر کرے گا, تو مجھے لگتا ہے یہ بہت برا ہے. اور اس میں سرکار خود ذمہ وار ہے, کیونکہ انہوں نے سرکار بناتے ہی پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے کہ ہم جی دلی والوں کے, بھائی آپ کو کون کہتا ہے جھگڑا کرنے کے لیے؟ ابھی دیکھیے ٹرین یہاں سے جانی ہے دلی, وہ کٹرا جا رہی ہے. کیا عمر صاحب نے بات کی؟ کیا انہوں نے فون لگایا ریلوے منسٹر کو, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جو مسئلے میٹر کرتے ہیں اس کے اوپر تو بات نہیں کرتے, اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لینا چاہتے. 370 کو چھوڑ دیجئے, اس کو تو یہ نام نہیں لینا چاہتے ہیں. مگر جو مسئلے ہمارے اس وقت لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں دن بدن, جو لوگوں کی مشکلات ہے, اس پہ تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. مگر پٹواری جی, ایل جی صاحب نے ٹرانسفر کیوں کیا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو مجھے لگتا ہے یہ ایک اتنی بڑی سرکار جس کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے, اس کے لیے مجھے لگتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اتنی بڑی میٹنگ بلانا اور اس کے بعد کیا کہا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے اس مینڈیٹ کے ساتھ جو لوگوں نے ان کو دیا ہے